ओम शांति। आज की तारीख है 11 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो। बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। मुसाफिर है ना, मुसाफिर है ना। तो मुसाफिरी में तो थकावट ना हो और लंबी ना लगे, तो उसके लिए बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। आज का प्रश्न, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? आपने बाबा पे कुर्बान जाना? जाने? सब ने जाना। सब चाहते मैं भगवान पर, बाप पर कुर्बान चला जाऊं, है ना। मैं बलिहार जाऊं भगवान पर, क्योंकि आप बलिहार जाएंगे, आप कुर्बान जाएंगे, फिर वो जाएंगे। मालूम है ना ये बात। तो बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग, माना किस बात का त्याग जरूरी है? अगर आप कुर्बान जाना चाहते हैं तो ये त्याग करिए, तो आप बाप पर, बाप आप पर कुर्बान जाएगा और उसे देख भी सकेंगे कुर्बान जाते हुए, अगर इस बात का त्याग कर दिया। उत्तर, दे अभिमान का। आप सब कुछ छोड़ देते हो, बस यही नहीं छोड़ते। स्थूल सब चीजें छोड़ने के लिए कहा जाए ना, छोड़ देंगे। इसको छोड़ दो, मित्र को छोड़ दो, संबंधियों को छोड़ दो, ये वस्तु छोड़ दो, सब छोड़ देंगे। अटक जाता है तो यहाँ देहाभिमान। मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैं इतना करता हूं, ये भी देहाभिमान है। इसका भी त्याग। सब कहते हैं ना ऐसे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या किया? क्या छोड़ा? अगर आपको छोड़ना भी याद रहता है कि मैंने ये छोड़ा, तो उसे छोड़ा थोड़ा है। जो चीज छोड़ दी वो तो विस्मृत हो जानी चाहिए, लेकिन वो भी याद है कि मैंने क्या क्या छोड़ा है। इसका भी देह अभिमान आ जाता है। मैंने बाबा के लिए ये छोड़ा, बहुत बड़ा देह अभिमान है। तो कोई समझता जैसे मित्र को, संबंधियों को बाबा के लिए नहीं छोड़ा, दुखों के कारण छोड़ा है। दुखी हो रहे थे तो बाबा ने कहा बुद्धि से त्याग दे दो। शरीर से थोड़ा अलग किया है, तो क्या छोड़ा? छोड़ना है, त्याग करना है, वो एक बात है दे अभिमान का। दे अभिमान आया तो मरा। व्यभिचारी हुआ। दे अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। इसीलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। हृदय विदीर्ण क्या होता है? माना थोड़ी सी घबराहट होती है, ऐसे लगता है क्या करें, कैसे करें, होगा नहीं होगा, ऐसे हृदय माना पंपिंग ज्यादा हो जाती होगी हार्ट में। हृदय विदीर्ण होता है, माना बहुत सारी उथल पुथल चलती है मोटे मोटे शब्दों में। कैसे होगा, नहीं होगा, ये वो,
नहीं नहीं, हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, वो कौन निभाएगा, ऐसे थोड़ा होता है, बड़ी सारी बातें आ जाती हैं। तो इसीलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे। उन पर ही बलिहार जाना है, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। जिस पर आप बलिहार गए, जिस पर आपने अपने को कुर्बान कर दिया, उसकी बात पर ही तो चलोगे, उसकी मत पर ही चलोगे। और जब उसकी मत पर चलोगे तो फिर तो गफलत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ मत दी है। इसीलिए जब जब बीच बीच में देह अभिमान आता है तो दुख देखना पड़ता है। देह अभिमान गया, कुर्बान हुए, उनकी श्रीमत पर चला, तो फिर कोई हृदय विदीर्ण नहीं होता। ओके, आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। मुसाफिरी है ना, थकावट भी होती है। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं, गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आंखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा है तो शरीर चैतन्य है, आत्मा नहीं तो शरीर जड़ है। आत्मा चैतन्य है। गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने ये शरीर लौन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूं। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूं। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं, फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगी ये मेरा पति है, वह कहेगा ये मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है।
कहते कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई करता हूं। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। थक गए, मर गए, हाथ छूट गया। मर गए मन बारी उस दुनिया में चले गए। वो दुनिया की आकर्षण अच्छी लगती है, बाप का साथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल दुनिया है। भगवान ने सब राज समझा दिए हैं, बाकी निर्णय करना ना करना ये हर एक के अपने कर्म थ्योरी है। कई पूछते ही कैसे निर्धारित होता है कि कौन क्या पद पाएगा। ये संगम पर ही सब निर्धारित हो जाता है। जब भगवान समझाते हैं तो कौन कितना समझा वो उतना ही नजदीक आता है। जो जितना नहीं समझा उसकी अपनी कर्म कहानी है। भगवान ने तो अच्छे से समझाया। आज भी माँ बाप अच्छे कर्म करना ही सिखलाते हैं। कोई माँ बाप बुरे कर्म करना क्यों सिखलाएंगे? नहीं सिखलाएंगे ना। फिर भी बच्चा अगर बुरे कर्म करे तो दोष माँ बाप पर आ जाता है, क्या सिखलाया है। पर ये उसकी कर्म कहानी है। समझाने पर भी जो ना समझे तो क्या कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सब नंबरवार हैं। इसी कारण से समझाए बाप एक समान, समझे हर एक अपनी बुद्धि परमान, तो हो गए ना नंबरवार। बुद्धि तो भगवान ने जन्मते ही दिव्य दी है, पर वो दिव्य बुद्धि कब साधारण बुद्धि बन जाती है ये भी हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो फिर कुछ चलते चलते ठोकरे खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है, करती रहती है ना। ये बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। समय लगता है, थकना नहीं है। थकोगे? थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। अब योग अच्छे से नहीं करोगे, विकर्म होएंगे, फिर कर्म ऐसे कर दोगे, फिर पछताना पड़ेगा। हम कहते हैं हमारा ज्ञान योग सही नहीं है, पर क्यों सही नहीं है? क्योंकि सही करा ही नहीं, तो कहाँ से सही हो जाएगा? फिर से भी कर्म होंगे, फिर से उसका बाहर आएगा, फिर से भी कर्म होंगे, फिर से बाहर आएगा। तो क्या करना है? अच्छे से करना है, क्योंकि योग में रहने से ही उतरेगा ना बोझा। एक बार बोझा चढ़ा, अब उतारना है या बार बार चढ़ाना है? उतारना है, बार बार चढ़ाना है? उतारना है ना। तो योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद ना पड़े, ऐसा योग हो। अगर और कुछ याद पड़ा तो वह बिचारी हो गया, माना इसकी याद उसकी याद हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। योग में इतनी शक्ति है, विक्रम विनाश हो सकते हैं, पाप भस्म हो सकते हैं। और अगर योग नहीं किया अच्छे से तो पापों का बोझा तो रहेगा ना सिर पर, तो वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। समझा? तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। देखो ये शिव बाबा कह रहे हैं।
अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, सभी शांत में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो ही नहीं सकती, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हों तब आपस में शीरखंड हो सकते हैं। पॉइंट है ना कि सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो तब आपस में शीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी शीरखंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहां तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब हैं जब उनका कोई धनी धोरी नहीं है। कहा जाता है ना, तुम आपस में इतना लड़ते, तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? माना किसी का डर नहीं है तुम्हें। जो बड़ा होता है ना, जो बुजुर्ग होता है, बड़ा होता है, उसका डर रहना भी जरूरी होता है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। समझा? तो जो आपस में लड़ते हैं तो कहते तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या, जो तुमको समझाए कि ये करना तुम्हारा पाप बनेगा। समझा? इसीलिए जब कोई लड़ते हैं ना तो बाहर से भी आके कहते इनका कोई है नहीं क्या ऊपर जो इनको समझाए कि ये गलत है। तो लड़ते तब हैं जब उनका कोई धनी धोरी नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते हैं, है ना, अपने माता पिता को नहीं जानते। गाते भी है तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? और सुख गनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। अब बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे? फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। अब वे तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर करे? आपने सर्वव्यापी कह दिया तो अब कौन कृपा करे और किस पर करे? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए। अब स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, ये कृपा अपने ऊपर करे। पहले टीचर के पास स्टूडेंट आए तब तो उसके ऊपर कोई कृपा हो, तब तो वो अपने ऊपर कृपा करे। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब तो कोई कृपा हो। अब स्टूडेंट घर से चलकर टीचर के पास आया पढ़ने के लिए, ये उसने अपने ऊपर कृपा कर ली। अब जो टीचर समझाए वो समझे तो क्या होगा? उसके ऊपर कृपा हो गई। डायरेक्शन पर चले, पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके, वहां माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सत्युग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। अभी गाते भी हैं, भी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं।
कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए, जो टाइटल दिखाए, समझे। कोई का कोई दुख दूर करता है, कोई बहादुरी दिखाता है तो उसे टाइटल मिलता है। तो जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वे वहाँ नहीं होती। ना लक्ष्मी नारायण इस पति दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है। यह है ही पतितासुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं। अब यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मन मत पर चलने से धोखा खाएंगे। अपनी मन मत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से, तब सच्ची कमाई होती है। अपनी मन मत पर चलेंगे तो धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर ना चलने कारण अधोगति को पहुंच गए। सिर्फ श्रीमत पर नहीं चले वो और अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। जिस बाप ने सबकी सदगति करनी हो, उस बाप से जो इस तरह से निरादर करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, वो उनसे 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी है वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, वह श्री कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूं। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। दे अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिलों हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस। जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है। यहां का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो,
फर्क है ना, इसीलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसीलिए बाप कहते कदम कदम संभाल कर चलो। ट्रेटर बनना क्या है? बाप के सामने ऐसे खड़े हो जाना, ये ट्रेटरगिरी तो है, क्या है ये? बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, वो या उनका सामना करना है। इसीलिए बाप कहते कदम कदम संभाल कर चलो। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रड़ियां मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है। थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गया हुआ है सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए, कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विक्रम से ना भी होती है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। कौन क्या कब कहां क्या करता है उन्हें सब पता है। हम चाहे अपने को कितने भी मियां मिट्ठू बनते रहे, उन्हें सब पता है। सम्मुख जो पढ़ा रहे, लौकिक में भी एक टीचर होती है, उसे हर स्टूडेंट का पता रहता है। सोचो वो 1 साल पढ़ाती, अगले साल दूसरे टीचर आते, पर कुछ ही दिनों के अंदर उसे उस क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में पता होता है। तो लौकिक है, ये तो पारलौकिक है। सबका हिसाब उनकी हथेली पर रहता है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे। बहुत विक्रम बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है, क्योंकि प्राप्तियां ज्यादा हो रही हैं, कुछ कर तो रहे नहीं। कम से कम अपना मैपन ही खत्म कर लो। इतना देहाभिमान है, इतना देहाभिमान है कि यही नहीं सोच पाते कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, कि हम किस बात के जिम्मेवार हैं, किस चीज के लिए जिम्मेवारी हमारी। खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, या हमारे संकल्प, हमारी वाचा उनको रिप्रेजेंट करती है और हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे, क्योंकि शिक्षाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी ऐसा डिसरिगार्ड करते हैं तो विक्रम पे विक्रम, विक्रम पे विक्रम बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना,
उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए। भल वहां दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। दूसरा पॉइंट, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है। सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है। अपनी मन मत पर नहीं चलना है। अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान, संकल्प शक्ति द्वारा, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके ये रूहानी नैन, रूहानी मूरत दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। आज का स्लोगन, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। जिसे कोई फिक्र नहीं, वो बेफिक्र, जो अपनी फिक्रे बाबा को देकर स्वयं हल्का होता है, वो ही बेफिक्र बादशाह रह सकता है। और ये बात निरंतर की है। आज कोई स्थिति वैसी ऊपर नीचे करने वाली कोई परिस्थिति आई नहीं है, तो स्थिति नॉर्मल सी है। लेकिन बेफिक्र बादशाह बने का एहसास नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई फिक्र आपने पाला ही हुआ है। एक तरफ कहते सारे फिक्र बाबा को, और फिर दूसरी तरफ कहते बाबा ये कार्य हो जाए वो कार्य हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊं।
तो आपने टोकरी अपने सिर पर रखी है, तो फिर आप बाबा को क्या कह रहे हो? इसीलिए कहा निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव ये करना होगा पहले। आज है, कल नहीं, परसों है, फिर नरसों नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर ईश्वरीय सुख। ईश्वरीय सुख क्या होते हैं? आप तो कितने लकी हो, कितने भाग्यशाली हो कि इस अंतिम जन्म में आपने ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर हो। बाकी का ऊपर नीचे तो चलता रहता है, जीवन में ये सब कुछ होता है, लेकिन वो भी अगर ना हो तो आपको ईश्वरीय सुख भासेगा कैसे? बाहर में कुछ थपेड़े होते हैं, कुछ ऐसे मन ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, तब तो ईश्वरीय सुख की भासना आती है। आपको एहसास होता है कि आपका जीवन कितना अनमोल है। तो निरंतर ईश्वरीय सुखों का अगर आपने अनुभव कर लिया तो ही आप अपने को ये टाइटल दे सकोगे कि मैं हूं बेफिक्र बादशाह। तो निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र